हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सार्थक एंड आज हम सॉल्व करेंगे आरआरबी का स्केल 1 ऑफिसर का मॉक टेस्ट जो कि गाइडली की तरफ से है, मॉक नंबर 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, टिक, रेडी टू बिगिन। मैं सबसे पहले मैथ्स करता हूँ, तो मैथ्स से स्टार्ट करते हैं। डी आई आया, पहले से स्किप करेंगे। उसके बाद ये नंबर सीरीज़ को कर लेते हैं। 12, 6 प्लस 4 का गैप है, माइनस करेंगे 16 और ये 27 दिख रहा है। उसके बाद 11, 6, 16 दिख रहा है। 2, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब होना चाहिए। देन 216 प्लस में होना चाहिए, तो 120 जाएगा। ये दिखता है मेरे को 106 ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल नहीं है। 80 और ये होता है 96, 96 ऑप्शन में है? बिल्कुल नहीं है। तो 120 और 36, 36 माइनस होगा, सॉरी 20 हो गया। 16 माइनस करेंगे 84 ऑप्शन में, ठीक है। उसके बाद 148 को अगर ये 30 50 होता तो 20 होता, ये हो जाएगा 22 प्लस करेंगे इसमें, ठीक है। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। देन अगेन इसकी बात करें तो 55 हो रहा है। 2, 3, 5, क्या यहाँ पर 7 हो रहा है। 60 होता है तो ये 42 हो जाएगा। 35 हो जाएगा। 77 हो रहा है। अब यहाँ पर दो चांसेस है, 99 हो सकता है या 110 हो सकता है। आई थिंक 99 होना चाहिए। 335 प्लस ये हो जाना चाहिए 434, 434 ऑप्शन में है, ठीक है। 75, 5 और 5 ये प्लस का 10 हो गया। उसके बाद अगर मैं देखूँ यहाँ पर 14 हो गया। फिर मैं देखूँ यहाँ 23 हो रहा है, आगे का तो पता नहीं है। ये 4 हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है? 6 और ये 9 हो रहा है। उसके बाद मे बी ये 16 होना चाहिए, 39। यहाँ पर 39 प्लस होना है, इसका मतलब ये 30 प्लस होगा तो 52 होना चाहिए। 52 और 161 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। इसके बाद 218 है, ब्लैंक है। 12, इसमें से 2 माइनस करूँगा तो 4 आएगा। 54 प्लस हो रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ माइनस हो रहा है, माइनस का कितना हो रहा है? माइनस का 60 हो रहा है। प्लस होना चाहिए क्या कुछ? अच्छा जी, प्लस का 56 हो रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं जितना देख पा रहा हूँ प्लस का 60 है कि 60, यहाँ से माइनस करेंगे 66 है प्लस का। तो 6 का गैप दिख रहा है मेरे को, 6 आएगा यहाँ पे। 48 माइनस होना चाहिए। इसका मतलब 212 में मैं अगर 48 माइनस कर रहा हूँ तो पहले 48 आ रहा होगा। 250 ऑप्शन में है, 260 ऑप्शन में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 84 दिख रहा है, ब्लैंक है। 101 में कितना आ रहा है? ये 65, इसका मतलब यहाँ पर 64 प्लस हुआ है। फिर उसके बाद अगर ये 70 होता तो ये 20 होता, ये 25 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं प्लस करूँ, ये मेरे को ज़्यादातर चांस जो है वो 4 का 3 दिख रहा है। फिर ये दिख रहा है 5 का स्क्वायर दिख रहा है, तो मे बी 6 का क्यूब हो यहाँ पे 216, और यहाँ पर ये हो 3 का स्क्वायर हो। तो 9 माइनस करके 110 ऑप्शन में है? नहीं है ऑप्शन में 110, मतलब अच्छा प्लस ही तो हो रहा होगा। +9 मतलब एक छोड़ के 8 माइनस करना। 92 ऑप्शन में है, 92 ऑप्शन में ये रहा, ठीक है। ये हो चुका है। अर्थमेटिक का क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। 45 बॉटल्स एंड सोल्ड ईच बॉटल फॉर 10% प्रॉफिट, मतलब 10 था तो 11 पे बेचना है। इफ़ ही हैड सोल्ड ईच बॉटल एट अ प्रॉफिट ऑफ, अच्छा अगर उसको बेचा होता प्रॉफिट पे तो 4 अगर 5 पे बेचा होता, देन ओवरऑल प्रॉफिट जो होता वो 1364 होता। अच्छा जी, तो इन दोनों को इक्वेट कर लेता हूँ क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो दोनों का सेम है। इसको अगर मैं 2 से कर दूँ, इसको अगर मैं 5 से कर दूँ तो 20 हो गया, ये 22 हो गया, ये 20 हो गया, ये 5 से करेंगे 25 हो गया, ठीक है। तो जो ओवरऑल प्रॉफिट होता है उसका, देन ही अर्न ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ इतना, इफ़ ही, ठीक है। तो 45 45 आ जाता। 45 का कितना करना पड़ेगा? 45 का करना पड़ेगा 5x करना पड़ेगा। उसके बाद कितना आ रहा है? 1350 मोर, ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 530 मोर। तो पहले भी 45 बेचा, पहले 45 का कितना आ रहा था? पहले 45 का सिर्फ 2 आ रहा था, 2x। और यहाँ पर तो बेसिकली ये 3x होगा, ठीक है। 3 4 जा 3 5 जा 0, तो x की वैल्यू जो आ रही है वो 10 आ रही। कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी? 200 रुपये, ठीक है जी। उसके बाद कमल ने इन्वेस्ट करा 7500 एट द रेट 5%, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। इफ़ द इंटरेस्ट रिसीव बाय कमल आफ्टर 2 ईयर्स इज इक्वल टू 24%, देन आर तो डायरेक्ट ही आ जाएगा, 20% आ जाएगा, ठीक है। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ कानी टू सावी, कानी है एक, सावी है, 3:5 हो जाएगा। द प्रेजेंट एजेस ऑफ सावी एंड पावी इज 7:6। पहले का है 3:5, 7:6, ठीक है। दिस इज 7 5, 7 3 जा 21, दिस इज 35, ये हो जाएगा 30, ठीक है। सावी आफ्टर 5 ईयर्स, सावी जो कि अभी 35x है, विल बी डबल द एज ऑफ कानी। अच्छा, इफ़ सावी आफ्टर 5 ईयर्स, मतलब इसे मैं 5 जोड़ूंगा
तो वो कानी की एज के, अच्छा एक कानी है कोई, कानी 1 बिफोर 1 ईयर विल बी डबल द एज ऑफ कानी बिफोर 1 ईयर, ठीक है। तो -1 हो जाएगा, कानी में से -1 कर दूंगा, ये हो जाएगा कितना, डबल। आई थिंक यही बोलना चाह रहा है वो, 2 1 हो गया। अगर मैं इसको 35, ठीक है, ये हो जाएगा 35x + 5 = 2k - 2 35x + 7 हो जाएगा, /2 हो जाएगा। तो ये k की वैल्यू आ गई। देन द प्रेजेंट एज ऑफ, कम ऑन, 35 + x 35 + x 5 35 + 5, कानी ऑलवेज गिवन था हमको यहाँ पे 21 जो था, 21 - 1 = 2:1। दिस इज 35x + 5 = 21x - 2, ये कितना आ जाएगा, 14x आ जाएगा। दिस विल बी 14x, और ये यहाँ जाके कितना हो जाएगा। आई थिंक कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, 2 मिनट वेस्ट हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं, गूगल वाला करते हैं। दिस इज़ कितना है ये, 15 5 15 6। आफ्टर 4 मंथ्स मलर ने ज्वाइन करा विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 6, तो 15 4 एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। इसने 4 बात करा था, तो इसका कितना आएगा, 8 आएगा। ये 12 12 हो जाएगा, तो ये 3 है, 3 है, ये 2 है। इसका आएगा 15, इसका आएगा 18, इसका आएगा 8। ठीक है, बिजनेस का कितना हुआ था, 8200। मुझे प्रॉफिट निकालना है जगन का। जगन कौन है, सबसे पहला वाला, ठीक है। 18 और ये कितना होता है, 26। 26 में 15 प्लस करूँगा 41, 41 2 जा, तो ये 3000 कुछ आना चाहिए। 3000 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। ठीक है, आगे क्या है, अब ज़रा इजी क्वेश्चन करते हैं क्योंकि बहुत अर्थमेटिक आ रहा है। नेक्स्ट करते करते, ठीक है, पहले ये करते हैं, इनइक्वालिटीज़ दोनों नेगेटिव आएगा। कितना है ये, 28। 28 कितना होता है, 7 और 4 11 भी होता है। ऊपर 3 से कर देंगे, 21 आ जाएगा, यहाँ 12 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर 3 और 10 लिखा है, तो 6 और 5 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। प्लस है, दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। इनको देखा ये बड़ा, इनको देखा ये बड़ा, इसको देखा ये बड़ा। देन x > y, x > y, इक्वल नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ क्या है, प्लस है, यहाँ पर दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। ये 10 का 14 और 5 होता है, ठीक है। नीचे कुछ है नहीं, यहाँ पर कितना चाहिए मेरे को, 4 8 × 32 होता है, और भी कुछ करके 16, ठीक है। 4 8 × 32 होता है 4 and 8, दिस इज 2 2 4 8 × 32, 4 and 2, 8 और 4 होता है, 4 और 8। और किस टेबल में 32 आता है यार, 32 4 8 × 32 होता है, 16 2 × 32 होता है, और कौन सा होता है, और एक में कैसे आंसर आता है। अच्छा 4 8 जा भी तो होता है, 4 8 जा ही तो होता है, माइनस प्लस, एक प्लस हो गया, एक माइनस हो गया। ये बड़ा, ये बड़ा, इसको देखा ये बड़ा, आंसर ही ख़त्म, सी एंड डी आएगा इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद अगर मैं यहाँ गया, नेगेटिव एक पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव आएगा। ये 60 होता है, 15 और 6 60 होता है, मगर वो चीज़ नहीं है। 10 और 3 भी नहीं होता है। 12 और 5 होता है, बिल्कुल 12 5 होता है। 2 को करेंगे 24 आ जाएगा, 2 को करेंगे 10 हो जाएगा। 2 और ये होता है 72, 9 8 × 72 होता है, दिस इज़ 27, दिस इज़ 24। दोनों पॉजिटिव आएंगे, ये बड़ा ये बड़ा, इन दोनों को देखा इक्वल, तो ये देखा इक्वल, y > x, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखो दोनों को पॉजिटिव आएंगे, दोनों पॉजिटिव आएंगे। यहाँ होता है 7 9 × 63 जो कि 16 होता है। 11 और 7 होता है, ये 18 जोड़ के आएगा। इन दोनों को देखा ये बड़ा, ये = हो गया, ये देखा ये फिर से बड़ा, फिर से नॉट रिलेशन ये आ गया, ठीक है। अगर 5 की मैं बात करूँ, यहाँ पर ये जाके कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। ये जाके x² प्लस, यहाँ तो 0 हो जाएगा, ये हो गया, प्लस कितना आ रहा है, x² = कितना आ रहा है, अच्छा ये 15x है, ठीक है। x² - 15x, x² - 15x + 54, ये क्या होता है, 6 9 × 54 होता है। दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे। नीचे क्या लिखा हुआ, 143, जिसको बोलते हैं 13 और 11, दोनों 24 भी आते हैं। 5 से करेंगे, ये हो जाएगा 65, ये हो जाएगा 55। ये दोनों आएंगे नेगेटिव, ये नेगेटिव आएंगे, तो ये दोनों पॉजिटिव आ रहे थे, पहला वाला डायरेक्ट हो सकता था ये, ठीक है। अब अर्थमेटिक को ज़रा स्किप करते हैं। अब थोड़ा ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो जल्दी हो पाए, जैसे कि क्वांटिटी 1 वाला करते हैं। द सम ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 24 एंड द लेंथ इज 200% मोर देन, मतलब ये 2 हो गया 100% मोर, तो 2 और 1 हो गया, 3 को करेंगे 8 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फाइंड द एरिया, 16 8 जा कितना होता है, 128 होता है, ठीक है जी। द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इतना,
अच्छा 52/4 इज़ 13। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर 169। तो पहली वाली वैल्यू बड़ी है, सॉरी सेकंड वाली वैल्यू बड़ी है जो कि ये है ऑप्शन में। द एवरेज वेट ऑफ द क्लास इज 50। 2 न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन द ग्रुप। अच्छा 50x हो गए, 2 न्यू जिसमें टोटल होता है 180। देन द एवरेज जो हो जाएगा x+2 इंक्रीज्ड बाय कितना हो गया 52 हो जाएगा। ठीक है 50x हो गया, यहाँ पर 180 हो गया इक्वल टू 52x हो गया, 104 हो गया, यहाँ से होता है 45x। अगर मैं इसको काटूँ तो यहाँ पर कितना हो रहा है 52। ठीक है 52 + 104 हो गया। अब यहाँ पर तो 5 आ रहा है, 5 कैसे आएगा 52 आएगा ये। ठीक है ये x हो गया, यहाँ पर 4 कटेगा 76 हो गया। ठीक है 2 की वैल्यू x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 38 हो जाएगी x की वैल्यू। टोटल नंबर ऑफ द स्ट्रेंथ आ गई 38 और ये 39 है, तो सेकंड क्वांटिटी ज़्यादा है। ठीक है उसके बाद ही आता है 270/3 इज़ 90 माइनस 11 × 12 कितना होता है 132। ठीक है फिर 729 होता है 9, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे 141 माइनस 90 इज़ 51। ऑप्शन में माइनस में कुछ गलती करी है शायद। 270/3 इज़ 3 9 जो 90 माइनस 11 × 11 और 12 132। ठीक है प्लस इसका होता है 9, ये कितना हो जाएगा दिस इज़ 141, ये माइनस में है, प्लस का 90 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा 5 हो जाएगा 51 ही आ रहा था, इसका मतलब ये आंसर गलत हो गया। ठीक है उसके बाद क्या है ये परसेंटेज आता है, क्या लिखा हुआ है x का सीधा 700 - 400 सॉरी 800 - 400 इज़ 380। 380 x/10 हो जाएगा, 380 x/10 इक्वल टू 23 होता है, ये 308 होता है। 308 में से 23 माइनस करेंगे 5 हो गया, ये 28 हो गया। ठीक है 28 हो रहा है, यहाँ पर 10 करेंगे नीचे 38 आ जाएगा। अब ये मेरे को कुछ कटता हुआ नहीं दिख रहा है, ये हो गया 800, ये हो गया 420, 0 हो गया, 8 हो गया, 7 दिख गया, 380 ही आ रहा है 380। 380 का x/100 करूँगा तो x मैंने ये कर दिया था। ठीक है ये 19 जाएगा, ये 5 जा जाएगा, 19 1 जा 19, 19 5 जा 19, 5 15 5 जा 75। ठीक है उसके बाद 81 का 9 होता है माइनस 5 होता है इंटू 144 का कितना होता है 12 होता है, 12 प्लस कितना होना चाहिए यहाँ पे 4, तो ये 16 हो जाएगा। ठीक है 16 हो जाएगा, इसको कितना करेंगे 4 हो जाएगा, 16 4 जा 64 होता है। ठीक है जी इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ रूट में है 18 का 19 हो गया, 19 × 5 करेंगे प्लस x के साथ कुछ था। ठीक है यहाँ पर हो जाएगा कितना 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर होता है 1225। ठीक है डिवाइडेड बाय 25 करेंगे, 25 चौके हो गया, यहाँ पर 9 हो गया 49। ठीक है अब यहाँ पर ये दोनों था -19 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 30। अब 30 अगर आ रहा है तो बीच अंदर क्या होगा 900 होगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है 13 का स्क्वायर जो कि होता है 169। 24 माइनस करेंगे 5 हो गया, 145 हो गया, 795 - 265 इज 5 1 जा 5 29, 5 5 जा 5 9 जा 5 5 जा 5 3 जा 15, 53 × 3 3 हो गया। ठीक है तो 145 + 3 इज़ 148 एंड 52 था इंटू स्टार में डिवाइडेड बाय 26 2 हो गया, ये हो गया 74। 74 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। ठीक है अभी ये मेरे ख्याल से रीजनिंग आ गई, मगर अभी DI भी करना है, तो DI पे स्विच करते हैं। सबसे पहला DI क्या लिखा हुआ है एवरेज नंबर ऑफ कुकीज़ एंड डोनट सोल्ड इन 5 डिफरेंट ABCD। ठीक है एवरेज नंबर ऑफ द कुकीज़ दे रखा है और नंबर ऑफ कुकीज़ देख रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन सा है, ठीक है एक ही बात करूँगा तो जो ऑरेंज दे रखा है वो कुकीज़ दे रखा है, तो कुकीज़ लिख दिया यहाँ पे और यहाँ पर लिख दिया डोनट्स। कुकीज़ कितनी है यहाँ पे देखा जाए तो ये हो जाएगा 340। ठीक है 300 का दुगना करेंगे 600 आ गया, 600 हो गया 260 हो जाएगी डोनट्स। बी की बात करूँगा तो ये जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन का दुगना था ना। ठीक है तो ऑरेंज हो गया ये 200 हो गया, अगर ये 180 है 360 होता है तो 160 हो गया। उसके बाद सी की बात करूँगा तो क्या लिखा हुआ है सी के लिए, अगर ब्लू लाइन की बात करूँ तो वो है 120, तो 240 हो जाएगा टोटल। ठीक है 240 और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 140, 240 का तो ये 100 हो गया। डी की बात मैं करूँगा तो 300 होता है, ये खुद ब खुद 300 होता है। ये कितना है 240, 480 ये 180 हो जाएगा। ठीक है ये कितना हो जाएगा 180। ठीक है इतना हो गया। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ कुकीज़ एंड डोनट्स इन F इज़ इक्वल टू 120% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कुकीज़ इन शॉप E। अच्छा शॉप E का कहाँ है, E के बारे में तो कुछ गिवन नहीं है। आई थिंक ये वाला मैंने गड़बड़ तो नहीं कर दी,
340 वाला हो गया था, 340 वाला कर दिया है, 200 वाला कर दिया है जो कि ब्लू ग्रीन लाइन थी, फिर 140 वाला कहाँ करा मैंने, अच्छा ये हो गया डी, ये हो गया ई, ये हो गया सी। तो सी कितना है ब्लू वाला, ये है 280 और ये कितना था 220, 220 440 हो गया, ये हो जाता है 160। ये सी है, ये डी है, ये ई है। एफ़ की जो इक्वल है इज टू 120% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द कुकीज़ इन ई। ई में कुकीज़ कितनी थी भाई 300, 300 का 6/5 करूँगा तो ये कितना होता है 6, 5 6 ये होता है 360 कुकीज़ होगी एफ़ में, 360 कुकीज़ होगी एफ़ में। एंड रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कुकीज़ टू डोनट्स इन एफ़ इज़ 3:1। अगर ये 3 है तो ये 120 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। डोनट्स कितने आते हैं भाई, डोनट्स आते हैं 120, ऑप्शन में है ही नहीं, 120 ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ द कुकीज़ एंड डोनट्स सोल्ड इन ई। ई में टोटल कितना करा, अच्छा डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ कुकीज़ एंड सोलर एंड द टोटल एंड द नंबर ऑफ डोनट्स इन ए। तो डी की बात करूँगा, ई की बात करूँगा, ई में कितना आ रहा है 480 और डोनट्स कितने हैं 260, तो 0 2 2 220 ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है ऑप्शन में। इन शॉप डी इफ आउट ऑफ द टोटल डोनट्स सोल्ड, डोनट्स कितने करे 100, 45% जो है आर सोल्ड टू मेल्स एंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ द कुकीज़ एंड डोनट्स सोल्ड टू मेल। अच्छा, एंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ कुकीज़ सोल्ड एंड डोनट सोल्ड टू मेल इज़ 150। तो 105 जो कुकीज़ थी वो मेल को गई हैं। फाइंड द नंबर ऑफ कुकीज़ सोल्ड टू फीमेल। सो डी की बात कर रहे थे, 105 अगर तो 35 आएगी, 35, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द डोनट्स सोल्ड इन ई। ई में कितना है 100, कितना 180 आएगा। टोटल नंबर ऑफ कुकीज़ ए और बी में कुकीज़ कितनी थी 540, 1/3 ऑप्शन में है क्या, ठीक है 1/3 ऑप्शन में है। द नंबर ऑफ द कुकीज़ इन शॉप सी में कितनी है 280, 1% मोर और लेस देन द डोनट्स इन पी। 160, 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3/4 को बोलते हैं 75% ज़्यादा। ठीक है, ये वाला कर दिया था। अब एक और डी आई था बीच में, इसको करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पाई चार्ट शोज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ठीक है, अलग अलग ईयर्स हैं। डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन नीचे गिवन है। इन एवरी ईयर द टोटल नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स हु अपेयर फॉर एसबीआई इज़ 2 times द नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स हु डिड नॉट अपेयर। जो अपेयर्ड होंगे वो 2 times है जो अपेयर्ड नहीं होंगे हर साल। ठीक है। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स हु अप्लाइड इन एसबीआई एग्ज़ाम इन 2007 कौन सा है ऑरेंज वाला, 60%। अगर मैं इसको 75x ही मान लेता हूँ, 360 टोटल हो गया, 75 आ गया, और ये टोटल कितना आ रहा है 60% अगर मेल्स हैं और 2 क्या होंगी फीमेल्स होंगी। 5 को करेंगे 15 से आएगा 45 हो गए मेल्स, 30 हो गई फीमेल्स, ठीक है। एंड द रिमेनिंग 1 कैंडिडेट्स आर, अच्छा जी 180 को 2 बोल दिया तो ये 90 आ गया, 180 को 30 बोल दिया 30x हो गया, ये हो गया, ये हो गया 6। तो बेसिकली जो वैल्यू आ रही है वो 6। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपेयर्ड इन, ठीक है 75 × 6 कितना होता है 6 6 30, 42 45, 450 है क्या ऑप्शन में, 450। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 60% ऑफ द मेल्स, ठीक है, 7 में 75 थे टोटल, अप्लाइड करा था उन्होंने, वो अप्लाइड 60%, 3 थे 2 थे, 15 से करेंगे 5 आएगा। अच्छा, इसको कितने से करना था 5 15, 15 थी 45, 15 दूनी 30। जो फीमेल्स थी वो कितनी थी 180/30, ये हो गया 6, 3 6 तो 75 × 6, टोटल नंबर ऑफ द 6 5 30, ठीक है 6 5 टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपेयर्ड, ओके अपेयर्ड पूछा है तो ये हो जाएगा 450, 450 का दुगना होता है 250। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स हु अपेयर्ड, समझ में आ रहा है, अपेयर्ड पूछा उन्होंने, अप्लाइड तो पूछा ही नहीं। और उन्होंने हमेशा बोला है जो अपेयर्ड हुए हैं इज़ 2 times द नंबर ऑफ द हु डिड नॉट अपेयर्ड। ये अप्लाइड का डाटा है, अप्लाइड में, ठीक है। तो मुझे अप्लाइड तो पता लग गया 450, ठीक है। हु अपेयर्ड द एग्ज़ाम इज़ 2 times। अब ये थोड़ा डाउट क्रिएट कर रहा है, एक मिनट देखते हैं इसको क्या बोल रहा है ये, ठीक है। एवरी एग्ज़ाम द टोटल ऑफ द कैंडिडेट्स हु अपेयर्ड द एसबीआई एग्ज़ाम इज़ 2 times। अपेयर्ड वाले 2 times है, डिड नॉट अपेयर वाले, ठीक है, डिड नॉट अपेयर। तो टोटल तो अप्लाई हो जाएगा,
1 हो जाएगा। तो टोटल अप्लाइड जो आएगा वो ये आएगा, ठीक है। तो उसने क्या पूछा, हाउ मैनी अपेयर, तो 450 डिवाइडेड बाय 3 ये हो जाएगा 150, 150 इंटू 2 300 आना चाहिए, ठीक है जी, ठीक है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स हु अप्लाइड फॉर SBI इन 2006 एंड 8 इज 330। अच्छा, जो डिफरेंस है 6 और 8 का, 6 का कितना है ब्लू 100 और 8 का कितना है, ये हो जाएगा कितना 55। 55 की वैल्यू है 330, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, 6 आ गया टोटल। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अप्लाइड फॉर द SBI एग्जाम इन ऑल द 5 ईयर्स इज 360 इंटू 6, 0 6 6 36, 18 21, 2160 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। इसके बाद फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स हु अप्लाइड फॉर SBI इन, अच्छा जी, SBI इन 2007 में कितने हैं 75, टू द नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स 6 एंड 10 टुगेदर, 6 एंड 10 जो कि है 150, तो 1:2 आता है ऑप्शन में, बिल्कुल है। द टोटल नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स हु अप्लाइड SBI एग्जाम इन 2009 में कितना आ रहा है, 2009 में आ रहा है 90 इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स हु अप्लाई SBI इन 7 एंड 8 टुगेदर। 70 80 110, 110 हो गया, 110 होता है 120 हो गया, ये 3 है ये 4 है, इसका मतलब 75% ऑप्शन में है, 75% ऑप्शन में है। If the total number of the candidates who did not appear in SBI exam in 2009 is 7 is इतना, then the number of the, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 2009 की कितनी बात करेंगे, ये आएगा 90। अगर ये अब कौन से हैं अप्लाइड वाले, इसको 3 में बांटना पड़ेगा, 60 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। जिन्होंने नहीं अपेयर करा 180 डिवाइडेड बाई 30, ये कितना आ जाएगा 6। अप्लाइड वाले कितने हो जाएंगे, 360 ऑप्शन में है नहीं। देन द हु अप्लाइड, अच्छा 450, ठीक है, बाकी कर दिया था। अब करते हैं रीजनिंग पे चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले पज़ल आया तो पज़ल को स्किप करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको कर लेते हैं, नहीं छोड़ते हैं इसको, पहले मिसलिनियस टाइप के जो इजी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। पहले आएगा इनइक्वालिटी, n ग्रेटर देन इक्वल टू वी, n ग्रेटर देन इक्वल टू वी के साथ मेरे को r और u दिख रहा है, तो n को अगर मैं r पे गया, r से u पे जाऊँगा, ट्रू हो गया। k लेस देन इक्वल टू u, k लेस देन इक्वल टू p, h से भी लेस हो गया, h कहीं आ रहा है नहीं, l आ रहा है, आगे कहीं और नहीं है, p है लेस देन इक्वल टू p, p ग्रेटर हो रहा है, लेस देन नहीं है, p इक्वल टू n, n भी ग्रेटर हो रहा है, n कहीं है नहीं, तो सेकंड वाला गलत हो गया। m लेस देन इक्वल टू l, m कहाँ पर, ये रहा, m लेस देन इक्वल टू n, m लेस देन इक्वल टू r, r यहाँ पर है, r ग्रेटर हो जाएगा, s है नहीं यहाँ पे, m ग्रेटर देन, m लेस देन इक्वल टू p, p लेस देन इक्वल टू l। फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन में है, फर्स्ट एंड थर्ड आर ट्रू, ठीक है। x लेस देन इक्वल टू p, x का है ये रहा, x लेस देन इक्वल टू z, नहीं दिख रहा, u दिख रहा है, बिल्कुल u दिख रहा है, लेस देन u हो गया, u इक्वल टू r हो गया, r लेस देन इक्वल टू p हो गया, तो पहला वाला ट्रू हो गया। y लेस देन इक्वल टू t है, t और y में अगर मिलेगा तो अच्छी बात है। y ग्रेटर देन इक्वल टू t, y कहाँ पे है, y है यहाँ पे, तो y तो लेस देन इक्वल टू s आ रहा है, r आ रहा है, r ग्रेटर देन इक्वल टू t, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, y जो है वो दोनों में से नहीं है, तो मतलब फर्स्ट और इधर और, फर्स्ट बनेगा एंड इधर और बनेगा, ठीक है। उसके बाद n ग्रेटर देन इक्वल टू l, n कहाँ पर है, n ग्रेटर देन इक्वल टू u, j से कोई है, j ग्रेटर देन इक्वल टू l, बिल्कुल सही है एकदम, पहला वाला सही है। o लेस देन इक्वल टू l, o लेस देन इक्वल टू l, l किसके साथ है, j के साथ। o लेस देन इक्वल टू u, o लेस देन इक्वल टू u, u लेस देन इक्वल टू j, j ग्रेटर देन इक्वल टू l, तो ये चीज़ गलत हो गई। i लेस देन इक्वल टू x, i कहाँ पर है, ये रहा, i ग्रेटर है, तो छोटा तो किसी से है ही नहीं, इसका मतलब ओनली फर्स्ट वन इज x और o इक्वल तो नहीं है ना, सिर्फ फर्स्ट वन, नन इज ट्रू, फर्स्ट वन ट्रू है, o लेस देन इक्वल टू l, o लेस देन इक्वल टू u, ठीक है, u लेस देन इक्वल टू j एंड j ग्रेटर नहीं है, ग्रेटर हो जाएगा j, एंड लास्ट वाला क्या है, i लेस देन इक्वल टू x, दिस इज i यहाँ पर किसी से कम नहीं है, n ग्रेटर देन इक्वल टू l, n ग्रेटर देन इक्वल टू u, n ग्रेटर देन इक्वल टू u एंड j l o, नन इज ट्रू, ठीक है।
डी लेस देन इक्वल टू यू, डी लेस देन इक्वल टू यू कहाँ पर है, यू यहाँ पर है, क्यू है, एफ है, एस है, टी है, तो ये छोटा आ गया, टी तक हो गया, टी के बाद ग्रेटर हो जाएगा, तो ये पूरा गलत हो गया। एफ ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, एफ ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं हो सकता, ये ट्रू नहीं हो सकता, ठीक है। वी ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू, वी कहाँ है, ये रहा, वी ग्रेटर देन इक्वल टू यू, तो वी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स भी है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू नहीं दिख रहा है, वाई है, एस नहीं है, टी है, अच्छा इसको देखते हैं, v इक्वल टू टी, टी ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू, ठीक है, थर्ड वाला सही हो गया, थर्ड वाला इज ट्रू। बड़े अच्छे क्वेश्चंस थे तो, ठीक है। इसके बाद करते हैं ये वाला, ठीक है। इसमें दो डेट्स हैं 11 एंड 26, 11 26, 11 26, 11 एंड 26। सबसे पहले आएगा जुलाई, फिर आना चाहिए अगस्त, फिर आएगा सितंबर। अच्छा सिर्फ 6% है, ठीक है, ये हो गया। अब क्या बोला है कि उन पे डिफरेंट सेल फोन्स होंगे, नाम तो हो गए उनके, फिर डिफरेंट सेल फोन्स होंगे। एन गोज़ एन ऑड नंबर डेट, एन जाता है ऑड डेट में, ठीक है। ओनली 2% बिटवीन एन एंड वोडाफोन, एन जो वोडाफोन है उनके बीच में दो लोग आते हैं, के एंड जे ऑन द सेम डेट, के और जे की जो डेट है वो सेम है, के और जे की सेम डेट है, बट नन ऑफ देम इन सितंबर, ये दोनों सितंबर में नहीं जाते। द वन हु इज़ एयरसेल गोज इमीडिएटली बिफोर जे, जे से पहले कौन जाता है, एयरसेल जाता है, बट नॉट इन अगस्त, एयरसेल वाला अगस्त पे नहीं हो सकता है। एज मैनी पर्सन आफ्टर एम, एम के बाद जितना जाता है उतना डोमोको के पहले जाता है। एम डज नॉट इन जुलाई, एम तो जुलाई में हो ही नहीं सकता, ठीक है। ओनली 1% बिटवीन जियो एंड बी एस एन एल, जियो और बी एस एन एल में सिर्फ 1% जाता है। आई गोज़ इमीडिएटली आफ्टर द वन बी एस एन एल, बी एस एन एल के जस्ट आफ्टर में कौन आता है, आई आता है। एम और एल जो है वो जियो को तो यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं एन की बात करूँगा तो फर्स्ट वन पे आ सकता है, एक दो छोड़ के यहाँ पर कौन हो सकता है, वोडाफोन हो सकता है, ठीक है जी। अब आगे क्या था, वोडाफोन हो गया। के और जे की अगर मैं बात करूं, और क्या चीज़ बन सकती है इसमें, एम से कुछ रिलेशन नहीं था, इवन डेट हो गया था, ओनली 2% हो गया था। के और जे ऑन द सेम डेट बट नॉट ऑन देम गोज इन सितंबर, जब सितंबर पे नहीं जाता है एन वाली डेट पे तो हो गया, यहाँ दोनों सिर्फ एक बचे, ठीक है, यहाँ सिर्फ एक दोनों बचे, तो यहाँ के और जे हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर कौन हो सकता है, के और जे हो सकता है। आगे के और जे से मुझे कुछ मिलेगा नहीं ना, ठीक है। जियो और बी एस एन एल में एक है, अच्छा डिफरेंट हो गया। और कोई हिंट है इसमें, के और जे डिफरेंट बट नॉट इन सितंबर, वन एयरसेल गोज इमीडिएटली बिफोर जे, अच्छा जे से जस्ट पहले एयरसेल है तो के और जे को रखना पड़ेगा, ठीक है। जे जो है वो एयरसेल, ओके फाइन। अगर मैं यहाँ रखता हूँ जे, तो जे से पहले एयरसेल आ जाएगा तो वो गलत हो जाएगा, जे को यहाँ रखना पड़ेगा, एन आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी जे क्या था, के यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एयरसेल, ठीक है। दूसरा केस भी बन सकता है, दूसरा अगर मैं रखूँगा एन को यहाँ पे, एन कहाँ पर था, ऑड डेट पे, तो एन आएगा, एक दो छोड़ के यहाँ पर कौन आना चाहिए, वोडाफोन आना चाहिए। अब अगर एन हो गया और के और जे सितंबर में नहीं है, तो इन दोनों की कौन सी डेट बचेगी, फिर से 26 बचेगी, ठीक है। ये अगस्त में नहीं हो सकता, तो जे आएगा, यहाँ पर फिर से एयरसेल रखना पड़ेगा, यहाँ पर हो जाएगा के, ठीक है, ये हो गया। अब जियो से पहले एयरसेल था, ये चीज़ हो गई है के। अब आता है एम और डोमोको वाला, बी एस एन एल और आई, अच्छा बी एस एन एल अगर मैंने यहाँ रखा आई नहीं आ सकता, बी एस एन एल अगर यहाँ रखा आई आ जाएगा, बी एस एन एल रखा तो आई आ जाएगा, मगर बी एस एन एल और जियो नहीं है, बी एस एन एल रख के यहाँ मैं रख नहीं सकता, बी एस एन एल के नीचे आई आएगा नहीं, तो बी एस एन एल के लिए सिर्फ एक ही जगह है, बी एस एन एल और आई हो जाएगा, एक दो छोड़ के यहाँ पर जियो हो जाएगा, ठीक है। एम और एल जो है वो जियो हो ही नहीं सकते, एम और एल जियो हो ही नहीं सकते, और यहाँ पर एम और एल के लिए जगह बची है, ठीक है। तो ये जो केस था, ये वाला पहला वाला केस कैंसिल हो गया। अब मैं देखता हूँ बी एस एन एल और आई, बी एस एन एल नहीं हो सकता, यहाँ पर हो सकता है बी एस एन एल, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं रखूँगा बी एस एन एल, अगर मैंने यहाँ रखा तो यहाँ पर आई हो जाएगा, बी एस एन एल और जियो में यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया बी एस एन एल, आई हो गया, ये दोनों हो गया, जे हो गया, एम और एम देख इन दोनों में से कहीं आना है, इसके ऊपर भी नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा, एम नहीं आ पाएगा, यहाँ रखूँगा ये चीज़ भी नहीं आएगी, इसका मतलब ये चीज़ गलत थी। बी एस एन एल अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो आई हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पर हो जाएगा जियो,
एम अगर मैं यहाँ रख दूँ को तो डोकोमो यहाँ पर आ जाएगा, डोकोमो। एम और एल यहाँ आ जाएगा तो एम और उसमें से कोई नहीं होता, तो ये हो गया केस, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा एयरटेल, यहाँ पर आना चाहिए एयरटेल। क्वेश्चन अच्छा था ये। फोर ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक इन सर्टेन वे हु डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप। जो डोमो का है वो 26 में है। डोकोमो द वन यू यूज जियो, ये वाला 11 में आता है। अच्छा ये 31 में ही आता है। एयरटेल वाला भी 31 में ही आता है। हाँ एयरटेल वाला भी, एयरसेल वाला भी 31 में आता है। BSNL वाला नीचे आ जाता है। द वन फॉलोइंग यूजेस एयरटेल नेटवर्क। एयरटेल नेटवर्क कौन यूज़ करता है? के में ऑप्शन द वन हुज गोज इमीडिएटली बिफोर एन, नहीं। द वन हुज गोज ऑन 26 अगस्त, बिल्कुल सही है, ठीक है। एम यूजेस द वन ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क। एम यूज़ करता है BSNL, ठीक है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट एंड मंथ आई गोज टू टूर। आई कब जाता है? आई जाता है 26 सितंबर को, 26 सितंबर ऑप्शन में है, ठीक है। जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। जे यूजेस वोडाफोन, जे वोडाफोन यूज़ करता है। के गोज इन द मंथ हैविंग इवन नंबर ऑफ डेज, के का इवन नंबर है, नहीं है। एंड डज नॉट गो टूर ऑन ऑड डेट, के और टूर में नहीं जाता है, बिल्कुल सही है। एन जो है वो तो जाता है। ओनली 2% बिटवीन जे एंड BSNL, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, इंदौर हो गया। सबसे पहले फ्रेश का देख लेते हैं। फ्रेश का अगर मैं देखूं तो मेरे को फ्रेश का दिखेगा ZMF PAF हो गया। इंदौर की बात करूंगा तो ऊपर कुछ कॉमन है, नहीं है, तो ZMF नहीं हो सकता। VBF, KNF, MAF हो गया। उसके बाद अगर मैं प्रिपेयर की बात करूं, 2 की बात करूं तो नहीं है। फ्रेश की है सेंस भी नहीं कहीं। डिमोलिशन लिखा है, बिल्कुल लिखा है। डिमोलिशन अगर मैं देखूं ऊपर नीचे तो और कोई कॉमन नहीं है, सिर्फ डिमोलिशन का आ जाएगा। JNF हो जाएगा। KUF हो जाएगा डिमोलिशन। रेस्क्यूड एंड फ्रॉम जो बचेगा इसका कोड नहीं मिल पाएगा। रेस्क्यू और जो फ्रॉम है इसका कोड नहीं मिल पाएगा, जो कि होना चाहिए HMF और होना चाहिए JNF, ठीक है। सेंस का नहीं मिलेगा, फ्रेश का नहीं मिलेगा। फ्रेश का हो चुका है, इंदौर का हो गया। फ्रेश और नोटिस का हो चुका है, ठीक है। एक सेंड का नहीं मिलेगा और एक नोटिस तो मिल जाएगा। नोटिस का अगर मैं देखूँ नीचे यहाँ पर कहता है ZMF नहीं है, PAF हो चुका है। GAF आ रहा है। फ्रेश और नोटिस, आई थिंक फ्रेश और नोटिस में मैंने थोड़ी गलती करी है, क्योंकि फ्रेश और नोटिस के दो हैं। PAF भी हो सकता है एंड LIF भी हो सकता है, तो ये दोनों जो हैं इनका कोड पता नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद सेंस का तो पता ही लग जाएगा। KUF, MAF, PAF, TAF इसका पता लग जाएगा। सर्व्ड का नहीं, सर्व्ड का पता लग जाएगा, जो कि क्या होगा, इवैक्यूएशन को पता लगा के। इवैक्यूएशन को अगर मैं पता लगाऊँ तो क्या हो सकता है, इवैक्यूएशन हो गया ZMF, ये कंफर्म हो गया ZMF। सर्व्ड की अगर मैं बात करूँ PAF, GAF, LIF, GAF हो गया। अब बचा है 2 और प्रिपेयर तो पता लग जाएगा। प्रिपेयर के लिए क्या आएगा, KUF हो नहीं सकता, HMF नहीं है, KNF इसका हो जाएगा और 2 बचा VBF, ठीक है। प्रिपेयर और प्रिपेयर का कहाँ पर है भाई, KNF हो जाएगा। KNF और LIF, KLF है, कहाँ पर है KLF, KNF सॉरी KNF हो गया और LIF हो गया, ठीक है। KNF, ठीक है। आगे क्या है, सर्व्ड का कोड क्या आएगा, GAF, ठीक है। रेस्क्यूड फ्रॉम इंदौर का क्या है, MAF है। फ्रॉम का पता नहीं लगेगा और रेस्क्यूड तो आई थिंक था ही नहीं, रेस्क्यूड है उसमें। HMF, JNF और इंदौर का क्या है, MAF, बिल्कुल लास्ट वाला है। स्टैब्लिश और फ्रेश का जो है, स्टैब्लिश और फ्रेश का जो आ रहा है, इफ द कोड मेक प्रॉपर नोटिस, जो नोटिस का हो जाएगा वो LIF हो जाएगा। फ्रेश का एकदम पैफ हो जाएगा। PAF GUIF। स्टैब्लिश का नहीं पता लग पाएगा ना, क्योंकि पता ही नहीं है। KUF भी है कहीं पे, बिल्कुल है। ASF नहीं है कहीं पे भी, ठीक है। तो यही होगा और LIF होगा, ठीक है। कैन नॉट बी डिटरमाइन, JUF है। JUF कहीं पे आ रहा है, JUF नहीं है कहीं पे, नहीं, तो कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा, ठीक है। अभी क्या है, कोऑपरेटिव लिखा है, इसमें कितने लेटर्स हैं, ठीक है जी।
सबसे पहले 3 हो गया, 15, 15 हो गया, ये 16 हो गया, 5 हो गया, 18 हो गया, 1 हो गया, 20 हो गया, 9 हो गया, 22 हो गया, 5 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 नहीं हो सकता, ठीक है। 15 16 17 18 19 20 21 22, ठीक है। 1 2 3 4 मिल गया मेरे को, 16 17 18 17 18 19 20 21 22 भी हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 7 तो ऐसे ही हो गए, ठीक है। और ऑप्शन में है 5 6 7 8 9 9 10 11 18 19 20, ठीक है, 20 21 22। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 20, फिर यहाँ से ये भी था, तो ये 10 आ रहा है क्या, ये हो जाएगा 10, ठीक है। 10 हो जाएगा आई थिंक मेरे हिसाब से, ठीक है। एफ क्या है, क्योंकि वो इन अ फैमिली मेम्बर्स, ठीक है, इसमें क्या लिखा है, फैमिली मेम्बर्स हैं। क्यू इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ क्यू, क्यू क्या है, ग्रैंड मदर है किसकी, यू की। हु इज़ द नेफ्यू ऑफ टी, ये नेफ्यू है किसका, टी का, अच्छा जी, टी का नेफ्यू है। के इज़ द डॉटर ऑफ पी, के क्या है, डॉटर है किसकी, पी की। हु इज़ मैरिड टू क्यू, के इज़ द डॉटर ऑफ पी हु इज़ मैरिड टू क्यू। के इज़ द मदर ऑफ यू, के इज़ द मदर ऑफ यू, अच्छा जी। के जो है मदर है किसकी, यू की, इसने किसके साथ शादी करी है अभी नहीं पता, और ये दोनों है जी, पी हो जाएगा, ठीक है। अगर अब ये इसी के पेरेंट्स है, मतलब ये इसी के पेरेंट्स हैं यहाँ पे, ये जो के है, फिर यू हो जाएगा, के इज़ द मदर ऑफ़ यू, के इज़ द मदर ऑफ़ यू। जे इज़ मैरिड टू के, जे ने शादी करी है मैरिड के साथ। आई एन एच आर पेरेंट्स, आई एन एच आर पेरेंट्स ऑफ जे, आई एन एच आर पेरेंट्स ऑफ जे। ए एंड जे हैज़ नो सिबलिंग्स, अच्छा, ए और जे के कोई सिबलिंग्स नहीं है, तो के का टी का कुछ भाई है बहन होगा। आर इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ ए, हु इज़ द वाइफ ऑफ टी, ए की वाइफ हो गई ए। आर इज़ द सिस्टर इन लॉ, आर क्या है, सिस्टर इन लॉ है ए की, आर, ठीक है। तो आर मतलब इनकी एक और बहन है, इनकी एक और बहन है जो कि होगी आर, ठीक है। आर इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ ए हु इज़ द वाइफ ऑफ टी। ई इज़ द डॉटर ऑफ ए, ई इज़ द डॉटर ऑफ ए। हाउ इज़ यू रिलेटेड टू, यू कैसे रिलेट करता है आर के साथ, यू कैसे रिलेट करता है, नेफ्यू है इसका भी, ठीक है। इफ़ एच इज़ द मदर इन लॉ ऑफ के, देन हाउ आई रिलेटेड टू यू, आई कैसे रिलेट करता है, ग्रैंडफादर हो गया। whom द फॉलोइंग पर्सन इज़ द डॉटर ऑफ पी, पी की डॉटर कौन है, के और आर, के और आर, ए और सी, ठीक है। फिर ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, 1965 लिखा है, 1974 लिखा है, 1980 लिख दिया, 1992 हो गया, 1997 हो गया, 2003 हो गया, 2008 हो गया, 11 हो गया, ठीक है। सबकी एज देख लेते हैं, 22 के हिसाब से कैलकुलेट करनी है तो 35 और 22 को मैं बोलता हूँ 57, 57 हो गया, 5 और 9 इसमें है, ये हो जाएगा 48, क्योंकि 9 का फ़र्क है, 9 का फ़र्क है, 5 और 4 9, 9 का फ़र्क है, ठीक है। इसमें 6 का फ़र्क है तो 42 हो जाएगा, इसमें 12 का फ़र्क है 30 हो जाएगा, इसमें 5 का फ़र्क है 25 हो जाएगा, इसमें 6 का फ़र्क है तो 19 हो जाएगा, इसमें 5 का हो जाएगा 14 का हो जाएगा, इसमें 3 का है तो ये 11 का हो जाएगा। आई वॉज बॉर्न 11 ईयर्स बिफोर एफ़, एफ़ से ऊपर आई आता है और दोनों में 11 साल का फ़र्क है। द एज ऑफ डी इज़ थ्राइस ऑफ, एज ऑफ डी इज़ थ्राइस ऑफ एफ़। 11 का तिगुना नहीं होता है, 14 का होता है, 19 का नहीं होता है, तो मेरे को सिर्फ एक ही दिख रहा है 19, और ये दो जने दिख रहे हैं मेरे को, ठीक है। एक एफ़ यहाँ हो सकता है, एफ़ यहाँ से होता है, एफ़ होता हो तो डी यहाँ पर हो जाएगा, एफ़ हो जाएगा तो डी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एफ़ अगर मेरे को मिल गया तो इससे 11 में देखूंगा मेरे को मिल जाएगा, आई भी मिल जाएगा, और 19 का 11 करूँगा तो ये भी मिल जाएगा आई, ठीक है। उसने क्या बोला, नंबर ऑफ द पर्सन बिफोर जी, जी से पहले जितने हैं सेम एज द पर्सन आफ्टर एच, अभी कोई आइडिया नहीं है। द एच, एज ऑफ एच इज़ 11 ईयर लेस देन दैट ऑफ बी, बी से नीचे एच आता है और उसमें 11 साल का अंतर है, ठीक है। अब 11 साल का अंतर है, बी आएगा तो बी में से अगर मैं 11 माइनस करूँगा नहीं होता, 48 में से 11 माइनस करूँगा नहीं आएगा, 30 में से 11 माइनस करूँगा बिल्कुल, यहाँ हो जाएगा बी और एच।
इस केस में 11 और 25 बनेगा क्योंकि और तो कुछ है नहीं। इस केस में बनेगा बी और एच, ठीक है। इस केस में बी और एच यहाँ बनेगा। एच के नीचे जितना था जी के ऊपर था। एच के नीचे 2 थे तो जी के ऊपर 2 हो नहीं सकते। एच के नीचे 2, ये वाला केस कैंसिल हो गया। नेक्स्ट क्या बनेगा, द डिफरेंस बिटवीन ई एंड बी इज़ अ प्राइम नंबर। ई और बी 25 और इसकी बात करूँ तो ये कितना होता है 15 और 2 कितना होता है 17, और 25 में से 11 माइनस करूँगा तो 14 हो जाता है। तो ये हो जाएगा ई। कौन कौन थे, बी था, सी था, सी आएगा, ठीक है। हूम द फॉलोइंग पर्सन वॉज बॉर्न इन 2008। 2008 में हुआ है एच। द वन वॉज बॉर्न बिफोर जी, नहीं, द वन वॉज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर सी, ठीक है। व्हाट इज़ द सम ऑफ बी जी आई। बी का है 25, जी का है 48 एंड आई का कितना है 30। 13 हो गया, 1 हो गया, 6 6 10, 103 हो रहा है, ठीक है। इफ़ ई रिलेटेड टू एफ, अगर ई रिलेट करता है एफ से 2 छोड़ के नीचे, एंड बी रिलेटेड टू सी, बी रिलेटेड टू सी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू जी। जी से कौन रिलेट करता है, रिलेटेड टू एफ, रिलेटेड टू जी, 2 छोड़ के बी भी हो सकता है। आई थिंक बी होगा नहीं। बी इज रिलेटेड टू सी, रिलेटेड टू जी, नो वन। होना तो चाहिए कोई, 2 छोड़ के बी आना चाहिए। बी कहाँ पर है 1997 में, एच नहीं हो सकता 1997 वाला, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एफ वॉज बॉर्न, एफ कौन हुआ है 2003 में हुआ है, 2003 में। फोर ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा ठीक है। डी की बात करूँगा तो डी हुआ है ऑड नंबर में। सी बात करूँगा तो सी भी ऑड नंबर में हुआ है। जी की बात करेंगे तो जी इवन नंबर में हुआ है। एच की बात करेंगे तो एच, एच कहाँ पर है, एच इवन नंबर पे हुआ है। तो बी कहाँ हुआ है बी हुआ है अपना ऑड नंबर पे, एच हुआ है इवन पे, और जी हुआ है इवन पे। तो 2 एच और ये आ रहे हैं, इसमें क्या बनना चाहिए पता नहीं, इसको छोड़ते हैं। इफ़ ऑल द डिजिट्स आर अरेंज इन, ऑल द डिजिट्स आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन द नंबर, ठीक है। डिसेंडिंग में लगा दिया मैंने, 7 5 2 कर दिया, 8 6 4 कर दिया, 9 6 1 ऑलरेडी है, 6 4 3 हो गया, 9 5 4 हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ द सेकंड हाईएस्ट, सबसे बड़ा नंबर ये होता है, उसके बाद ये होता है 954, 549, 549 हो जाएगा। इफ़ द फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट ऑफ द नंबर इंटरचेंज देन व्हाट विल बी द सम ऑफ द सेकंड हाईएस्ट नंबर। इंटरचेंज करना है फर्स्ट को, तो 275 हो जाएगा, 486 हो जाएगा, 961 हो जाएगा, 364 हो जाएगा, 459 हो जाएगा। सेकंड हाईएस्ट नंबर कौन सा बनेगा, पहला ये रहा, दूसरा हो गया ये वाला 458, 486 सेकंड हाईएस्ट नंबर, एंड द थर्ड लोएस्ट नंबर, सबसे लोएस्ट है ये, फिर अगेन ये 459, 3 1 14 1 943 ऑप्शन में है, 943 ऑप्शन में नहीं है, 945, सॉरी 945। इफ़ 1 is subtracted from each odd digit and 2 is subtracted from the even digit and second and third are interchanged, then which of the following, सबसे पहले 1 अगर मैं माइनस कर दूँ और सेकंड और थर्ड को इंटरचेंज करना है, 1 1, तो ये 6 हो जाएगा, 5 से करूँगा तो 4 आ जाएगा, और इसमें इवन से करना है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। 8 को एज इट इज़ रखेंगे, 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 हो जाएगा, 6 में से 2 करेंगे 4 आएगा, 4 में से 2 करेंगे 2 आ जाएगा। उसके बाद करेंगे 9 को -1 करना है तो 8 हो जाएगा, 1 में से -1 करना है 0 हो जाएगा, 6 में से करेंगे इसको 4 आ जाएगा, 6 में से करेंगे फिर से 4 आएगा, ये 2 लास्ट में हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 422 हो जाएगा। 5 का करेंगे 4 आएगा, 9 से करेंगे 8 आएगा, ये दिस करेंगे 2 आ जाएगा। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 12, 12 से, ये 12 से नहीं जाता है, 12 5 से 60, ये नहीं जाता 12 से, ठीक है। 12 जाएगा, 12 8 जा 12 6 जा 72, 72 84 ये जाता है। 12 से जाएगा 36, 36 जाएगा 62 होता है, ये नहीं हो रहा है। 4 जा, सिर्फ एक नंबर है जो कि कट रहा है, 804 वाला, मतलब 961, 961 है, ठीक है। इफ़ ऑल द डिजिट्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम द डिजिट्स फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट विद इन द नंबर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया, 2 5 7 हो गया, 4 6 8 हो गया, 1 6 9 हो गया, 3 4 6 हो गया, फिर हो गया 4 5 9। डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट नंबर कौन सा बनेगा भाई, 468 हाईएस्ट नंबर एंड द लोएस्ट नंबर इज़ 169। 18 का 9 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 और 4 होता है 9। 299 ऑप्शन में है, 299 ऑप्शन में है। टाइम कितना बचा है, टाइम बचा है 36 सेकेंड्स। पजल तो नहीं हो पाएगी।
इसको कर लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए एक तरह से। इसको करते हैं अगर हो पाए तो। इफ़ इन द गिवन नंबर 9 5 द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड द 10 लेटर एंड चेंज। अच्छा जी, यहाँ पर 3 कर दिया, यहाँ पे 9 कर दिया, यहाँ पर 4 कर दिया, यहाँ पे 5 कर दिया, यहाँ पे 7 कर दिया, यहाँ पे 1 कर दिया, यहाँ पर 8 कर दिया, यहाँ पे 2 कर दिया। ठीक है, 8 और 2 कर दिया, 6 और 9 कर दिया, हो गया। एंड द पोजीशन ऑफ द सेकेंड एंड, ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ द सेवेंथ। टेस्ट हो चुका है, सबमिट। रीजनिंग में तो स्पीड ही नहीं बनी आज। 46.25, बहुत ही कम स्कोर। 55 अटैम्प्ट करे थे आज। एक्यूरेसी बहुत ख़राब रही और परसेंटाइल तो बहुत ही ख़राब रही। चलिए देखते हैं क्या रहा, क्या क्या गलत हुआ। मैथ्स में गलती, पहला क्वेश्चन ही गलत हो गया, 90 आंसर आ रहा था। इसके बाद एक नंबर सीरीज़ भी गलत है। इसके बाद एक DI अच्छा गलत हो रखा है। अगेन एक और, ये जो क्वांटिटी वाले होते हैं, सिंप्लीफिकेशन। रीजनिंग में टाइम कहाँ पे लगा। मिक्स कोडिंग और ये जो ये वाला क्वेश्चन करा था, वाह। ठीक है, ये पजल तो स्किप ही हो गई थी ये वाली। टाइम कितना लगा था, इसको भी स्किप करा था। इसमें टाइम लगा था 1-1 मिनट लग रहे थे क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग थे। ठीक है, एंड इसके बाद ये वाला क्वेश्चन करा था ऑलमोस्ट 5 मिनट्स विद आंसर्स। टोटल, हाँ, टोटल 5-5.5 मिनट लग गए। फिर ये करा था 2.5 मिनट में। इसके बाद ये तो हो गया था, इसको 2 मिनट लगा था। फिर ये पज़ल थी, ये पज़ल बनी थी 2.5 मिनट में। ठीक है, और फिर तो आपको पता ही है, लास्ट क्वेश्चन था ये हमारा। एक और पज़ल था, ये नहीं हो पाया। तो मेरे अटैम्प्ट कितने हुए थे, 55। आई थिंक 55 भी होते तो एक अच्छा अटैम्प्ट रहता और अच्छा मार्क्स रहते, और परसेंटाइल भी मे बी 90 आता। बट यहाँ पर 30 करने के बाद 25 करेक्ट हुए हैं।